आज सिखाएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? ठीक है, तो मनी का टाइम वैल्यू होता है, क्यों होता है? मान लो आज 1 kg, ठीक है, पनीर, इसका प्राइस है ₹400। मान लो आफ्टर 1 ईयर तो आफ्टर 1 ईयर ये क्या हो जाएगा? दिस प्राइस वुड बी, हो सकता है मे बी, हो सकता है तुम्हारा 450 आफ्टर 1 ईयर, और 500, मान लो 500 हो जा रहा है। ठीक है, तो 1 साल में इसका प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। प्राइस का इंक्रीज होना, इसका मतलब ये होता है कि आज अगर 400 एक्सपेंस करेंगे तो 1 kg पनीर हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन 1 साल के बाद अगर 400 एक्सपेंड करेंगे तो 1 kg पनीर उनको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, क्योंकि उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो क्यों ये होता है? देखो, मतलब ड्यू टू इन्फ्लेशन। ये क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में एक्चुअली होता क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ जो मनी होता है इसका रिडक्शन हो जाता है। जितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उतना परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी का परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा। तो परचेजिंग पावर क्या होता है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होता है? वेरी करता है 1/इन्फ्लेशन, मतलब इनवर्स रिलेशन। ये ठीक है, परचेसिंग पावर क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, क्योंकि 1 साल के बाद 400 एक्सपेंड करेंगे तो 1 kg से कम मिलेगा। कितना मिलेगा? तो अगर ये है तुम्हारा 400 रुपया खर्चा करोगे तो 800 ग्राम मिलेगा पनीर। मतलब आज टुडे कितना मिल रहा है? ₹400 में 1 kg, दैट इज 1000 ग्राम, एंड आफ्टर 1 ईयर ये क्या हो जाएगा? ₹500। तो 400 अगर हम खर्चा करेंगे तो कितना मिलेगा? 800 ग्राम एट ₹400। तो परचेजिंग पावर जो है रिड्यूस हो गया। इसलिए ये हम लोगों को मानना है कि मनी का टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि टाइम जैसे जैसे गया, ठीक है, उसका परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गया। तो यहां से एक चीज जनरेट होता है कि आर रूपी रिसीवेबल टुडे, ये क्या हो रहा है? ऑब्वियसली ग्रेटर देन रूपी रिसीवेबल्स इन फ्यूचर। ये होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जैसे ये होता है, आज मान लो
मुझे 1000 मिला है, ठीक है, अभी 1000 मिला है, 1 लाख मिला है, मान लो चलो 1 लाख मिला है, तो 1 लाख हम ट्राई करेंगे, मेरे पास अगर 1 लाख होगा पॉकेट में, मुझे अच्छा लगेगा। सबका होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि जितना पैसा अपने पास होता है ना, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर तुमको ये 1 लाख बैंक में रखना है, अगर 1 लाख आज तुम्हारे पास है तो तुम कंज्यूम कर सकते हो, तुम्हारा मन में जो आएगा कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख आज बैंक में जमा कर दिए, मतलब तुमसे पैसा बैंक में चला गया, तो तुम्हारे पास नहीं है, ये तुमने क्या किया, सैक्रिफाइस कर लिए तुमने। सैक्रिफाइस क्यों करेंगे भाई, तो सैक्रिफाइस करेंगे। आज मेरे हाथ में होता तो मुझे कंज्यूम करना था, जितना मन चाहे कंज्यूम कर लेते, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक में जमा दिए, बैंक में जमा दिए मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। तो अभी 1 साल के बाद अगर मुझे पैसा मिलेगा, आज मुझे जो परचेस करना था, जो कंज्यूम करना था, 1 साल के बाद अगर वो कंज्यूम करने जाएंगे तो उतना नहीं मिलेगा, तो बैंक में पैसा क्यों जमा देंगे, फिर देंगे, ठीक है। तो आज मेरा जो कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सेक्रीफाइस, तो इसके लिए मुझे कंपेंसेशन चाहिए, तभी जमा देंगे। मतलब कंपेंसेशन क्या चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। आज अगर 1 लाख जमा देता है तो 10,000 मुझे एटलीस्ट चाहिए इन फ्यूचर, तब जाके आज बैंक में देंगे, तो नहीं नहीं देंगे, ये बात है, ठीक है। तो अ पर्सन wants to receive मनी एट प्रेजेंट। ऑलवेज हम प्रेजेंट में पैसा रखना पसंद करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर तुम्हारे पास आज पैसा है पॉकेट में, तुम बहुत खुश रहोगे, लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं है और तुम्हारा पैसा चला गया बैंक में, तुम्हारा जो मन चाहे कंज्यूम कर नहीं पाओगे, उतना खुश नहीं रहोगे। हाँ ठीक है, चलो बैंक में दिए, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, ये है मेरा कंपेंसेशन। तो रादर देन इन फ्यूचर, ठीक है, दैट्स वाई if we not consume today, consume money today, ठीक है, क्या होगा, then we have to get, then we have to get compensation। ऑब्वियसली कंपनसेशन चाहिए, क्यों नहीं तो क्यों देंगे हम, ये चाहिए हमको कंपनसेशन। तो ये जो कंपनसेशन होता है ना, ये एक्चुअली क्या है, मुझे चाहिए कंपनसेशन, यही है इंटरेस्ट, मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, ये है तुम्हारा इंटरेस्ट। और एक्स्ट्रा अर्निंग, अगर एक्स्ट्रा अर्निंग होगा तब जाके वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और इंटरेस्ट, यह है इंटरेस्ट। तो क्या है कंपनसेशन, किसका कंपनसेशन, आज हम कंज्यूम नहीं कर रहे, आज अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, इंटरेस्ट, ये है। अभी चाह रहे हम टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू हो गया, क्योंकि ये हो गया टाइम वैल्यू, ठीक है। तो टाइम वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू समझ में आ गया कि मनी का टाइम वैल्यू होता है, ठीक है। अभी टाइम वैल्यू
का टाइप क्या होता है? इसका दो पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। टाइम वैल्यू को हम दो साइड से देख सकते हैं। एक है फ्यूचर वैल्यू, दूसरा होता है प्रेजेंट वैल्यू। एक होता है फ्यूचर वैल्यू, दूसरा होता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है ये कैसे आएगा, फ्यूचर का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट, मान लो यहां पर इंटरेस्ट रेट जो होता है, दो टाइप का इंटरेस्ट रेट होता है। इंटरेस्ट रेट भी दो टाइप का होता है। हम लोग कंपनसेशन बोले ना, इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है इसका दो टाइप होता है। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट जो है, मतलब जितना अमाउंट तुमने सेक्रीफाइस किए, आज इन्वेस्ट किए, वो तो इंटरेस्ट अर्न करेगा ही, इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट अर्न करता है इसमें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू देखो, बैंकिंग सेक्टर में हम जाएंगे और कोई भी इन्वेस्टर सेक्टर में जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। सिर्फ LIC छोड़ के, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ के, इंश्योरेंस में अगर तुम पैसा जमा करते हो तो उस पर तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट पे रिटर्न मिलता है, लेकिन बाकी इंश्योरेंस सेक्टर छोड़ के बाकी सब में कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो इंटरेस्ट है वो कम होता है इसका। तो फ्यूचर वैल्यू, तो हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। क्या है फॉर्मूला इसका, फ्यूचर वैल्यू इफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, मतलब PV इंटू 1 + R होल टू द पावर n, ये होता है नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। ये होता है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला की प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R होल टू द पावर n। अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो इसका ये हो जाता है, इफ वी इज इक्वल टू पी वी मतलब फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू टू 1 + R मतलब इंटरेस्ट रेट टू n, वेयर R इज इक्वल टू कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इंटरेस्ट का रेट देता है पर एनाम की पर मंथ, कुछ नहीं बताया, इसका मतलब ऑलवेज पर एनाम है। ठीक है, इसको याद रखना। एन जो है टाइम टू बी कंपाउंडेड, मतलब कितने बार कंपाउंड होगा, कितना बार इंटरेस्ट तुमको देगा, यह है एन। तो यह है फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला
अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी चाहिए हम लोगों को, इसका भी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए हमको कि फॉर्मूला कैसे आता है। चलो इसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन कैसे जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। मान लो मेरा आज इन्वेस्टेड अमाउंट है, प्रेजेंट वैल्यू है ₹100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तुम्हारा 10% और 0.10 एंड एन है 2 साल के लिए 2 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है क्योंकि तुम्हारा हाफ पैसा होता है, बैंक में हाफ देता है, एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, मतलब साल में एक बार तुमको इंटरेस्ट देगा। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला कैसे, ये जो है ना फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r होल टू द पावर n, ये कैसे आ रहा है देख लो। आज तुमने इन्वेस्ट किए 100, तो एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर we will get, आफ्टर 1 ईयर we will get कितना इंटरेस्ट, कितना मिलेगा हम लोगों को इंटरेस्ट 100 है तुम्हारा। नॉर्मली पहला ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला देखेंगे तो होता है प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इनटू आर इनटू एन। तो एक एक साल का जब इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला यहां पर यूटिलाइज होगा। तो इंटरेस्ट 100, रेट है तुम्हारा 10% मतलब 0.10 इंटू आर, आर है पहले तो आफ्टर 1 ईयर देख रहे हैं मतलब 1 लिखेंगे, तो इसका आ रहा है ₹10। तो आफ्टर 1 ईयर तुम्हारे पास कितना होना चाहिए, आज अगर बैंक में तुमने 100 इन्वेस्ट किए तो एक साल के बाद तुम्हारे पास कितना होना चाहिए 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये तो मिलेगा ही, लेकिन इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, कंपनसेशन 10। तो एक साल के बाद मेरे पास 110 होना चाहिए, लेकिन बैंक तो तुमको ऐसे पैसा नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है बैंक का, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो और भी एक साल, मतलब एक साल के बाद आज हमने इन्वेस्ट किए 100, एक साल के बाद हम लोगों को 110 मिलने वाला था, लेकिन एक साल के बाद भी मुझे पैसा नहीं आएगा हाथ में, हाथ में पैसा नहीं आएगा मतलब हम लोग कंज्यूम कर नहीं पाएंगे, फिर से सेक्रीफाइस हो गया और एक साल के लिए। तो फिर से मुझे क्या होगा, इंटरेस्ट चाहिए और एक साल के लिए इसका भी इंटरेस्ट चाहिए। अभी अगर 10 आ जाता मेरे हाथ में ये भी कंज्यूम कर पाते, लेकिन नहीं आया तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट चाहिए हमको, ये भी सेक्रीफाइस हो रहा है ना, 100 भी सेक्रीफाइस हो रहा है। एक साल के बाद मुझे 100 + 10 मिलने वाला था, लेकिन 2 साल के बाद मिलेगा, मतलब और एक साल के लिए तुम्हारा पैसा क्या हो गया, सेक्रीफाइस हो गया तुम कंज्यूम कर नहीं पाओगे। तो मतलब मुझे एक साल के लिए और भी मुझे पैसा चाहिए और भी एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए तभी देंगे। तो 100 पे भी चाहिए, इस पे भी इंटरेस्ट चाहिए एंड 10 पे भी इंटरेस्ट चाहिए, दोनों पे हम लोगों को इंटरेस्ट चाहिए। तो आफ्टर 1 ईयर
आफ्टर 1 ईयर क्या हो जाएगा? फिर से ये इन्वेस्ट हो जाएगा। तो आफ्टर 2 ईयर, सेकेंड ईयर क्या होगा? आज तो मिल गया मुझे 110, मतलब मिलने वाला था। ये है फर्स्ट ईयर का एंड में, मतलब सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में। अभी ये प्रेजेंट वैल्यू 2 हो गया, मतलब सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में ये प्रेजेंट वैल्यू हो गया 110। अभी देखो आफ्टर 2 ईयर्स मुझे फिर से चाहिए, तो 100 पे मुझे फिर से 10% इंटरेस्ट चाहिए फॉर 1 ईयर। 1 ईयर को नहीं लिख रहे, एन तो 1 होगा ना। फिर मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर जा रहे हैं तो एन तब भी 1 ही होगा, प्लस 10 जो मेरा इंटरेस्ट था उस पे भी मुझे इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, अभी ये क्या हो गया, 100 अगर कॉमन ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर, मतलब 0.10, 10% मतलब 0.10, ये हो गया। हंड्रेड यहाँ पर 100 का 10% एंड 10 का 10%, 10% अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 पे मुझे कितना मिल रहा है? 10। एंड 10% पे कितना मिल रहा है? 10 पे 10% मतलब 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 110 पे तुमको 10% मिल रहा है फिर से। ठीक है, क्या हो गया? ₹11। 110 का 10% मतलब ₹11 हो गया। तो पहला ईयर एंड में हम लोगों को जो मिल रहा था, देखो एक बार ये कैसे मिल रहा था, फिर से देखो एक बार ये कैसे हो रहा था। ठीक है, ये तो आफ्टर 1 ईयर, मतलब कैसे मिल रहा था पैसा मुझे? मुझे तो 100 मिल रहा था, प्लस 100 के ऊपर 10% इंटरेस्ट मिलके तुम्हारे पास आ रहा था 110। ठीक है, तो अगर इसको कॉमन ले लेते हैं 100, इसका हो जाता है 1 प्लस आर, मतलब 10% क्या है? ये जो 10% है ये क्या है? इंटरेस्ट है। मतलब 100 × 1 प्लस आर। तो 100 क्या था? 100 था प्रेजेंट वैल्यू। 1 ईयर का बिगिनिंग में ये है प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 0 ईयर में, वन फर्स्ट ईयर मतलब 0 ईयर में, 1 ईयर का बिगिनिंग मतलब 0 ईयर। 0 ईयर में तुम्हारे पास प्रेजेंट वैल्यू था 100, ये था प्रेजेंट वैल्यू इनटू फॉर्मूला क्या हो गया 1 प्लस आर। ये वाला जो पार्ट है इसको एक बार देख लो। ये जो है ये है हो गया पीवी 100, 100 हो गया पीवी एंड 1 प्लस आर, जो जितना था मुझे पीवी इंटू 1 प्लस आर, ये मिल गया। ठीक है, सेकेंड ईयर का भी एनालिसिस करेंगे। तो सेकेंड ईयर में क्या आएगा? देखो 11 आ रहा है मुझे, क्या आ रहा है? 11, 11 आ रहा है मतलब इंटरेस्ट। तो फ्यूचर वैल्यू इस पे फिर से क्या होगा? फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू 2। मुझे तो 110 मिलेगा ही, मतलब 110 फर्स्ट ईयर का एंड में फिर से 110 इन्वेस्ट हुआ था। ये वाला जो प्रेजेंट वैल्यू 2 है, मतलब सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का। तो फ्यूचर वैल्यू जो 2 है इसमें क्या हो रहा है 110, जो ये वाला जो है ये तो मिलेगा, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, प्लस इसके साथ इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा। इसका टोटल मिलेगा 110
प्लस 11 इज इक्वल टू 121 आफ्टर सेकेंड ईयर। तो अगर ये जो 110 है, अगर इसको कॉमन ले लेते हैं फिर से, ये हो गया 1 प्लस आर, मतलब 10% तो आर ही है ना, रेट ही है। अभी 110, ये जो 110 वाला पार्ट है ये कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है 110 वाला पार्ट, 110 कैसे आया था, देखो अभी 110, ये वाला जो 110 है ये कैसे आया था, ये वाला फॉर्मूला से, मतलब प्रेजेंट वैल्यू 100 इंटू 1 प्लस आर करके आया था, इसको दिखाए हम सब। तो इसका लॉजिक क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, 100 इंटू 1 प्लस आर, यहां से 110 मिला था, ऊपर से इसके लिए एक 1 प्लस आर होगा। तो 100 था ओरिजिनल प्रेजेंट वैल्यू एट द वेरी बिगिनिंग, तो पी वी 1 प्लस आर होल टू द पावर 2 स्क्वायर आ रहा है। तो स्क्वायर आ रहा है, 2 क्यों आ रहा है, 2 साल हुआ, तो एन यहां पर 2 था ना, इसलिए ये फॉर्मूला आ जाता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एन। ये है इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे फॉर्मूला फॉर्म करता है, जनरेट करता है, डिराइव करता है। ये हो गया कि फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला कैसे आता है। अभी जाएंगे कैश फ्लो, कितना टाइप का कैश फ्लो होता है। जब तुम कैपिटल बजटिंग करोगे, मतलब फ्यूचर में जितना मिलेगा उसके हिसाब से आज का वैल्यू देखोगे, प्रेजेंट वैल्यू, तो पहले जानना होगा कि कितना टाइप का कैश फ्लो होता है। जैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, वन टाइम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो लाम सम पेमेंट कर देते हैं, एक बार में पैसा मिल जाता है, एक बार में हो गया। अगर तुम रिकरिंग डिपॉजिट करते हो तो ईच मंथ तुम पे करते हो बैंक में, एक बार मिलता है। अच्छा, तुम अगर एमआईएस करते हो पोस्ट ऑफिस में, मतलब मंथली इनकम स्कीम, बैंक में भी है, तुमने एक बार पैसा लाम सम जमा कर दिए, ये ईयर बाय ईयर तुमको मिलेगा पैसा, बार बार मिलेगा। बहुत सारा टाइप का कैश फ्लोज आता है, तो कौन सा कैश फ्लो में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये अभी जानना होगा। तो कैश फ्लो का टाइप कितना होता है, मेनली दो टाइप होता है कैश फ्लो का। एक होता है लामसम कैश फ्लो, एंड दूसरा होता है कंटिन्यूअस कैश फ्लो, कंटिन्यूअस कैश फ्लो, कंटिन्यूअस कैश फ्लो। कंटिन्यूअस कैश फ्लो, तो लामसम कैश फ्लो तो सिंगल, इसका और एक नाम भी है, और हम बोल सकते हैं कि सिंगल कैश फ्लो है ये, मतलब वन टाइम जाएगा तब भी वन टाइम आएगा तब भी वन टाइम। कंटिन्यूअस कैश फ्लो, इसका दो पार्ट हो सकता है। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू बेसिस पे आएगा, ठीक है। इसका जैसे फिक्स डिपॉजिट किए, एक बार में आ गया, बस हो गया खत्म। लेकिन अगर तुमने एमआईएस किए, मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस और बैंक में, ठीक है, तुमको मतलब महीने में आता है, साल में आता है, पेंशन स्कीम, तो हर एक साल पेंशन आता है, तो मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे आता है। बिजनेस में जाते हैं हम, तुम एक बार में इन्वेस्ट किए 4-5 साल के लिए, तो 4-5 साल तक मुझे पैसा मिलेगा, वहां से आएगा। लेकिन क्या हो सकता है, कुछ पैसा इक्वल हो सकता है, कुछ इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसका दो टाइप होता है, इक्वल और इवन कैश फ्लोस।
दूसरा होता है अनइक्वल और अनइवन कैश फ्लोस। पहले जा रहे हैं हम लमसम पे। लमसम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। लमसम कैसे आता है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मिस्टर एक्स wants to invest rupees 1 lakh for 3 years, ठीक है, एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। तो हाउ मच he will get after 3 years। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब फ्यूचर वैल्यू उसका क्या होगा। आज अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर देते तो 3 साल के लिए 10% रेट पे, तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर में मुझे कितना मिलेगा। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर होल टू दी पावर एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख। यहां पर सिचुएशन लेते हैं पर एनम, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर नंबर ए, सिचुएशन ए, देखो इंटरेस्ट अगर साल में एक बार देगा, मतलब इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, अगर ऐसा लैंग्वेज बोलता है तब क्या होगा। अगर ऐसा लैंग्वेज बोलता है तो इसका क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू तो प्रेजेंट वैल्यू है 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.10 होल टू दी पावर 3। तो इसका आ जाएगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये जो है 1.1 पावर का कैलकुलेशन कितना आएगा, पावर का कैलकुलेशन लिख लो। इसका रूल क्या है, पावर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, कैलकुलेटर में 1.1 लिखना, डबल इंटू देना। ये जो डबल इंटू देना है, कोई कैलकुलेटर में सिंगल इंटू से भी तुम्हारा पावर ले लेता है, लेकिन डबल इंटू दोगे तो पावर लेगा ही, ठीक है। तो डबल इंटू दिए तो पावर हो गया, इक्वल कितने बार हम प्रेस करेंगे, एक बार 2 बार। क्यों 2 बार प्रेस करेंगे, क्योंकि 1.10 3 बार लिखना है, एक बार लिख दिए और बाकी 2 बार इक्वल, बीच में डबल इंटू से पावर सेट हो जाता है। मतलब तुमने 1.1 लिखे, मतलब एक बार हो गया, इसके बाद तुमने पावर सेट किए तो और कितने बार देना है, 2 बार देना है ना, एक बार तो तुमने लिख दिए, इसलिए 2 बार इक्वल देना है। अगर 4 था पावर तो 3 बार इक्वल देना है। तो 1.1 होल टू दी पावर 3, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे देखो 1.1 डबल इंटू इक्वल 1.331, ये आ रहा है 1.331। तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो 133,100, ये हो गया सिंपल सा कैलकुलेशन। तो ये है कैलकुलेशन का रूल, इसको याद रखना है। बहुत सारा रूल सिखाएंगे आगे आगे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू का बहुत सारा कैलकुलेटर में रूल होगा, लिखना ही नहीं होगा कॉपी में,
सब कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे, एग्जाम के टाइम में टाइम भी सेव करना है। तो ये हो गया सिचुएशन ए की इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड एनुअली होगा। अगर ये सिचुएशन 2 में जाते हैं तो क्या होता है, देखो सिचुएशन बी, इफ इंटरेस्ट is compounded half yearly, half yearly, अगर ऐसे रहता है तो क्या करेंगे, इसका फ्यूचर वैल्यू ऐसे करेंगे कि यहां पर देखो आर मेरा कितना है, एन मेरा कितना है, ये इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट वैल्यू तो कॉमन है, तो आर है 10%, लेकिन जो आर 10% है क्या होगा, एन है दो, दो नहीं है 3 साल, मान लो 3 साल है, तो आर जो है 0.10 है। अभी रेट 10% जो है ये एक बार मतलब एनुअली 10% देगा तुमको, लेकिन दे रहा है कितना बार, साल में 2 बार, मतलब 10% को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 2 से, हाफ ईयरली। और इसका और एक नाम भी है, इसका और एक नाम भी है बाई एनुअली, बाई मतलब दो, बाई एनुअली। तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब क्या हो गया, 10% ही तुमको ईयर में देगा, लेकिन 5% 5% करके देगा साल में। तो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, तो 3 साल में कितना बार इंटरेस्ट देगा, मतलब एन मतलब ये नहीं कि ईयर है, एन मतलब कितने बार इंटरेस्ट तुमको दे रहा है 10 ईयर में, पीरियड में। यहां पर 3 साल का पीरियड है, तो 3 साल का पीरियड में देखो यहां पर 2 से डिवाइड कर दिया, मतलब साल में 2 बार दे रहा है, 3 साल में कितना देगा, 3 साल में कितना देगा, एक साल में 2 बार, 3 साल में 6 टाइम्स, कितने बार इंटरेस्ट दे रहा है, ये है एन तुम्हारा। तो यहां पर फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + आर बाई क्या किए हम, आर बाई 2 किए, तो आर को जितना से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड किए, एन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आर को 4 से डिवाइड किए तो एन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, ऐसा क्यों है, आर को 2 से डिवाइड किए, क्यों डिवाइड किए, आर तो फिक्स्ड है ना 10%, लेकिन साल में 2 बार दे रहा है, मतलब 5 5 करके दे रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड किए, तो 2 बार देगा, तो एन अगर तुम्हारा पहले 3 था तो 3 साल में कितना कितने बार देगा, 6 टाइम्स देगा, इसलिए एन इंटू 2। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है तो डिवाइड बाई 4 करेंगे, तो एन को भी 4 करना होगा, मतलब 3 साल में 12 टाइम्स तुमको इंटरेस्ट देगा। ये है रूल्स। तो इसका है 1 लाख 1+0.05, ये 0.05 आ रहा है, होल टू दी पावर एन, मतलब 3 × 2 6। अभी इसको 6 के हिसाब से देखेंगे, तो 1.05 कैलकुलेटर में करो, 1.05, ठीक है, डबल इंटू पावर हो गया, भी 6 है तो कितना बार इक्वल लिखेंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, तो 1.3401, 1 लाख इंटू 1.3401, तो 1.3401 इंटू 1 लाख, अमाउंट आ रहा है 134,010। अगर सिचुएशन सी में जाएंगे सेम रूल अप्लाई करके, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड
इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका क्या होगा, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। तो 1 लाख ये हो गया तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू, 1 + R मतलब 10%, क्वार्टर मतलब एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है, तो डिवाइड करेंगे 4 से। तो एन है 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब आर हो गया तुम्हारा 0.10 डिवाइड बाई 4, तो 0.025 ये आ रहा है ना। पॉइंट अभी 1.025 को हम अगर कैलकुलेट करेंगे, पावर कितना है 12, ठीक है। एक बार हो गया, डबल इंटू, कितने बार इक्वल लेना है, 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसका आ रहा है 1 लाख इंटू 1 सॉरी, इसका कर देंगे हम, वो डायरेक्टली निकल गया 1.3449, तो 1.3449 इंटू 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है ये ₹134,490। अभी तुम्हारा मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 11 बार इक्वल मारेंगे, अप्लाई करेंगे, तो भूल भी हो सकता है कि कितने बार दिए, 10 बार दिए कि 11 बार दिए कि 9 बार दिए, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर यहाँ पर 3 साल है, अगर यहाँ पर 5 साल के लिए है, तो 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20। तो इसका भी शॉर्टकट तरीका है, तो शॉर्टकट तरीका दिखाते हैं इसको। ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट का शॉर्टकट दिखाएंगे, बाकी तो सेम ही है। तो कैसे दिखाएंगे, 12 है ना, 1.025 का होल टू दी पावर 12, यही करना था ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1.025 12 कैसे होता है, 3 × 4 12 हो सकता है, 6 मतलब पावर के ऊपर पावर, 6 × 2 12 हो सकता है, लेकिन 6 × 2 एंड 3 × 4 में कौन सा अप्लाई करेंगे, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम, तब भी 12 आएगा, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1.025 होल टू दी पावर 6 फिर होल टू दी पावर 2 उसका पावर, लेकिन इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो एक बार इसमें कम है, तो जिसमें कम होगा उसमें टाइम कम लगेगा, तो इसको अप्लाई कर देते। 7 है ना, 3 × 4 मतलब 7 टाइम इक्वल तुमको देना होगा, मतलब 6 टाइम देना होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करो सेम ही रिजल्ट आएगा। तो पहले कैसे करेंगे, पहले जो ब्रैकेट का अंदर में जो है उसका पहले काम करते हम, ये सिंप्लीफिकेशन रूल है। तो 1.025 पहले क्या है, क्यूब, ये वाला पार्ट करेंगे पहले, अंदर वाला। तो क्या आ रहा है देखो, 1.025 डबल इंटू, 2 बार इक्वल देंगे, प्रेस करेंगे, 3 है ना, तो 1 पॉइंट इसका आ रहा है 1.0769 आ गया। अब इसका ब्रैकेट 4 है, तो फिर से अभी लिखना है कैलकुलेटर में 1.0769, एक बार हो गया, डबल इंटू, 3 बार इक्वल देंगे, 1 2 3, 1.0769 2
16 कितना आ रहा है? एक मिनट, इसमें थोड़ा कोई 25 है, 23 1.0769 करेक्ट है। फिर इसका आ रहा है 1.0769 का 4 बार, मतलब 3 बार इक्वल करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका आ रहा है 1.3449 1.3449 है। तो आ गया, देखो 1.3449, यहाँ पर भी सेम था 1.3449। अभी इसका देखेंगे, सेम रूल आएगा, सेम रूल आएगा, इसका भी सेम रूल आएगा। तो कैसे करेंगे? 1.025, ठीक है, पहले 6 को देखेंगे, डबल इंटू 5 बार इक्वल प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5 आ रहा है मेरा 1.1597, फिर उसका पावर है 2। अब देखो 1.1597 डबल इंटू, एक बार इक्वल प्रेस करेंगे, देखो सेम आ रहा है 1.3449। तो टाइम भी सेव करना है, शॉर्टकट तरीका है। इसको देखने में अगर बहुत लॉन्ग हो रहा है तो क्या करना है, उतने लॉन्ग होगा तो इक्वल देना दिक्कत हो जाएगा, भूल जाओगे कितना बार दिए। मान लो हो गया 28 30 टाइम्स हो गया, बीच में तुम्हारा कंफ्यूज हो गया कि 22 बार दिए कि 23 बार दिए, फिर से पहले से करोगे तो टाइम चला जाएगा। तो वहां पर ब्रेक करके करो, ऐसे टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट सबको क्लियर हो गया आई थिंक। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा डबलिंग रूल, प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ये नेक्स्ट वीडियो मतलब मेरा थर्ड वीडियो जो टाइम वैल्यू का आएगा लेक्चर 3 में, इसमें तुम्हारा आएगा डबलिंग का रूल एंड प्रेजेंट वैल्यू का रूल।